तो फाइनली आप सभी का इस नए और बेहद इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने इस नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। इस वीडियो में आप सभी सेविकाओं ने जो तत्परता से, जो एक्टिविटी से जो काम किया है उसके बारे में खबर प्रकाशित हो चुकी है। बिहार को फिर से जो है पूरे देश भर में सभी 2800 राज्य में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जैसे कि वर्ष 2025 में प्राप्त हुआ था। ये कहीं न कहीं बिहार आंगनबाड़ी वर्कर्स और समाज कल्याण विभाग की गर्व की बात है। इसी के संबंध में 24 अप्रैल 2026 के डेट में जब पोषण पखवाड़ा का समापन हुआ, आपको मालूम है पोषण पखवाड़ा 9 से 23 अप्रैल तक आयोजित किया गया था। तो जब इसका समापन हुआ उस दौरान ही एक बड़े स्तर पर इसका आयोजन किया गया और ये घोषणा की गई कि 71 लाख से अधिक डाटा एंट्री के साथ बिहार पूरे देश भर में टॉप पोजीशन पर है, जिस प्रकार 2025 में था। इसमें कहीं न कहीं आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं की भागीदारी है और काफी मेहनत और तत्परता से आपने जो पोषण पखवाड़ा डैशबोर्ड पर डाटा एंट्री की है, उससे बिहार को ये उपलब्धि हासिल हुई है। इसी दौरान जो है पटना में ज्ञान भवन में आयोजित इस समारोह में जो है सेविकाओं सहायिकाओं को अगले 2 महीनों में सेविकाओं को और सिर्फ महिला परिवीक्षिकाओं को, सहायिकाओं को मोबाइल देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सेविका और लेडीज सुपरवाइजर्स को मोबाइल देने के संबंध में अगले 2 महीने में प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। इसके संबंध में चलिए डिटेल में खबर आगे हम आपको दिखा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार आईसीडीएस सेवाओं की ओर से 8वां पोषण पखवाड़ा 2026 जो 9 से लेकर 23 अप्रैल तक था, इसके समापन होते ही 24 अप्रैल को बिहार की राजधानी पटना में जो है शाम को 4 बजे जो है यहाँ पर ज्ञान भवन पटना में जो है इसका समापन समारोह सह राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि जो उप मुख्यमंत्री सह समाज कल्याण मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी थे और इसमें जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं ने जो काम किया है, जो उपलब्धि हासिल की है, उससे बिहार गौरवान्वित है और इसमें प्रथम स्थान पर बिहार को मिला हुआ है। तो इसके संबंध में अभी जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि किस प्रकार समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना ब्रेसी जी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के काम को सराह रही है। चलिए इसके संबंध में जो डिटेल में खबर है उससे भी हम आपको अवगत करा देते हैं। पिछले 15 दिन से हम लोग पोषण पखवाड़ा बना रहे थे और डे 1 से ही बिहार की एक्टिविटीज को अप्रिशिएट किया जा रहा था। बहुत ही इंटेंसिव था और बहुत ही नंबर्स में ज़्यादा थे। हम लोग सब पखवाड़ा खत्म होते होते हम लोग करीब 70 लाख परिवार से जुड़ चुके थे और इसके लिए भारत सरकार ने हमें नंबर 1 पोजीशन दिया है। तो इसके लिए हम आप सभी के बहुत आभारी हैं कि पिछले 15 दिन में आप लोगों ने बहुत मेहनत किया। लेकिन ये हम लोग को ये एक्टिविटी सस्टेन करके रखनी है। ये एक्टिविटी सिर्फ इसलिए कराई जाती है ताकि एक मोमेंटम शुरू का आ जाए, लेकिन उसको आगे हम लोगों को सस्टेन करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स हम लोगों ने सीखा है इससे और बहुत ही महत्वपूर्ण इस बार का टॉपिक था। तो हम यही कहेंगे आप लोगों को कि पोषण पखवाड़ा खत्म हुआ है लेकिन अभियान जारी है और इसको आप लोगों को कंटिन्यू रखना है। सर, हम आपको बताना चाहेंगे कि आईसीडीएस के अंतर्गत हम लोगों ने कई कार्यक्रम किए हैं विगत 1 साल में, जिसका परिणाम दिख रहा है, जिससे फील्ड में एक आईसीडीएस का प्रेजेंस दिख रहा है। सबसे पहले तो हम लोगों ने जो पोशाक का निर्णय लिया कि पोशाक जो वितरण किया जाएगा वो हम लोग जीविका के माध्यम से कर रहे हैं। जीविका की दीदी पोशाक बनाती है, हम जीविका को पैसा देते हैं। तो एक ही साथ ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में ये बहुत इम्पोर्टेंट कदम था क्योंकि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी दिखी गांव में, महिलाओं को रोजगार भी मिला, उनका इनकम की वृद्धि हुई और उन्हीं के बच्चे उन्हीं के द्वारा बनाए हुए कपड़ों को पहन रहे हैं। तो एक विन विन सिचुएशन पैदा हुआ। उसके अलावा सर करीब 6 वर्षों के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों को बर्तन दिया गया है और ये बर्तन न सिर्फ खाने के लिए है बल्कि पकाने के वाले भी बर्तन दिए गए हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पेंडिंग काम चल रहा था जिसको हम लोगों ने सक्सेसफुली पूरा किया है। सर ये हम लोगों ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय को भी बढ़ाया है ताकि वो लोग जो मेहनत कर रही है उसको रिकग्नाइज किया हम लोगों ने और हम लोगों ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका दोनों के ही मानदेय में वृद्धि किया है। उसके अलावा अभी जो प्री स्कूल एजुकेशन की बात हो रही है, तो प्री स्कूल एजुकेशन किट्स भी, जो बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए और जो क्या क्या जरूरत है वो किट्स का, जिसमें किताब भी होंगे, खिलौने भी होंगे, कुछ पजल्स होंगे, इस तरह की चीजें का भी हम लोगों ने आरएफपी फ्लोट कर दिया है। मुझे लगता है अगले 2 महीने में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पीएचसी किट्स भी पहुंच जाएगा। सर हम लोग एफआरएस में बहुत पीछे थे और फिर लेकिन हम लोगों ने फिर दिसंबर से सस्टेन एक्टिविटी किया
और आज हमें बताते हुए बहुत खुशी है कि THR में हम लोग 100% FRS के ही माध्यम से आवेदन कर रहे हैं, जिसको भारत सरकार ने भी बहुत सराहा है। तो आंगनबाड़ी केंद्र सर आज न सिर्फ एक बच्चों का जो क्या कहा जाता है कि वहाँ पे आके खाना खा के चले जाए, वो नहीं है, एक अर्ली चाइल्डहुड को स्टैब्लिश करने का जगह हो गया है, महिला सशक्तिकरण का केंद्र हो गया है। और मुझे लगता है कि जब सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र जब बन जाएंगे और सभी बिहार के जितने भी सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो अगर बिल्कुल अपने तरीके से काम करने लगेंगे, जिसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होंगे और प्री स्कूल किट भी होंगे, बर्तन भी होंगे, और अभी हम लोगों ने डिसेबिलिटीज को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे वो भी कर देंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बिहार के आंगनबाड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे बच्चों के लिए और पूरे उनके परिवार के लिए, गर्भवती और धात्री माताओं के लिए और एडोलसेंट गर्ल्स के लिए। तो मेरी यही शुभकामनाएं आगे आप लोगों के लिए कि आने वाले समय में आंगनबाड़ी केंद्र को सशक्त बनाइए और ऐसा केंद्र बनाइए जो बाहर से लोग इसे देखने के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों की मेहनत और आप लोगों के काम से जो है बिहार ने ये उपलब्धि फिर से प्राप्त की है। लिखा गया बिहार को पोषण पखवाड़ा के आयोजन में पहला स्थान मिला है। पूरे देश भर में जो है बिहार ने जो काम किया है आंगनबाड़ी वर्कर्स की मदद से, उसे देश भर में पहला स्थान मिला है। और मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2025 में भी जो है बिहार जो था वो फर्स्ट पोजीशन पर था, और ठीक वैसे ही वर्ष 2026 के पोषण पखवाड़ा के डाटा एंट्री में भी जो है बिहार की वही स्थिति है, पूरे देश में वो पहले स्थान पर बना हुआ है। देखिए पटना से खबर है, लिखा गया बिहार को इस वर्ष पोषण पखवाड़ा 2026 के आयोजन के लिए देश भर में जो है वो पहला स्थान मिला है। शुक्रवार को समाज कल्याण विभाग के तहत संचालित ICDS निदेशालय की ओर से स्थानीय ज्ञान भवन में आयोजित पोषण पखवाड़ा 2026 के समापन समारोह सह राज्य स्तरीय कार्यशाला के दौरान इस चीज़ की चर्चा की गई। इसका एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको आगे दिखाया है, जिसमें समाज कल्याण विभाग की जो सचिव हैं वंदना प्रेसी जी इस बात को लेकर संबोधित कर रही हैं पूरे बिहार के कर्मचारियों को, आंगनबाड़ी वर्कर्स को, कि उन्होंने जो काम किया है इससे बिहार की उपलब्धि काफ़ी अच्छी हुई है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री सह समाज कल्याण विभाग के वर्तमान मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने किया। उन्होंने कहा कि पोषण पखवाड़ा के दौरान राज्य भर में 71 लाख से अधिक गतिविधियां आयोजित की गई। 9 से 23 अप्रैल तक लगातार जो है लगभग 16 दिन तक ये कार्यक्रम आयोजित हुआ और इसमें ये काम जो है किया गया है। इस दौरान बच्चों के बीच स्क्रीन टाइम कम करने पर जोर दिया गया। कई प्रकार के कई थीम थे, कई एक्टिविटीज़ थी, अलग अलग एक्टिविटीज़ का अलग अलग फोटोज़ था। तो ये सारी चीज़ों पर काम सेविकाओं ने किया है। कई जगहों पर पोषण पखवाड़ा शिविर का आयोजन किया गया, रैली का आयोजन किया गया, इसके अलावा कुछ कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। तो यहाँ पर इसके साथ उन्होंने हमारे बच्चे हमारे परिवार नाम के व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल का भी जो है लोकार्पण किया। सबसे अच्छी बात यह है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को और महिला प्रशिक्षिकाओं को अगले 2 महीनों में मोबाइल फ़ोन दिया जाएगा। इसकी चर्चा समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेसी जी के द्वारा की गई है, क्योंकि 2025 में जो है टॉप में था बिहार, 2026 पोषण पखवाड़ा डाटा एंट्री में फिर से टॉप पर है। हालांकि डाटा के मुताबिक अभी जो है बिहार में कुपोषण के स्तर में उतनी सुधार नहीं हुई है जितना होना चाहिए, और बाकी चीज़ों का सुधार बहुत जल्द होगा और कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए प्रयासरत है। इस पूरे कार्यक्रम में कहीं भी जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं के सहायिकाओं के मानदेय के बारे में जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसके बारे में चर्चा नहीं की गई, जो दुखद बात है। उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आप लोगों की मेहनत का काम है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।